बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक तो ये जो लड़ाई दोबारा शुरू हो गई है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, और ये कोई ढकी छुपी अब लड़ाई नहीं है। ढाई ढाई साल का जो फॉर्मूला है, क्या ये कोई रिटन एग्रीमेंट था? क्या इस पर बाकायदा बात हुई थी? क्या इस पर जबान दी गई थी? एक तो इस पर जरा मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि अब इस पर रहनुमाओं के, नून लीग के और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए। अब वो खुलकर इस पे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2.5 साल पूरे हो गए, चलो घर जाओ, अब हमारी बारी बनती है। और दूसरी तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। तो इस पर एक तो मैं आपसे बात करता हूं, लेकिन उससे पहले जो तारिक फजल चौधरी साहब ने कल बात की, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान कहते हैं बनीगाला शिफ्ट होना है तो हम बिल्कुल कर देंगे, दरख्वास्त करें। आज दोबारा उनसे पूछा गया कि ये जो आपकी ऑफर है, ये संजीदा ऑफर है? तो तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि हाँ, ये तो बिल्कुल संजीदा ऑफर है और आप दरख्वास्त करके देखें, आपको इस बात की संजीदगी का अंदाजा हो जाएगा। तो उन्होंने शो किया कि भाई हम बिल्कुल संजीदा हैं, आप करें तो सही दरख्वास्त। लेकिन फिर इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली। लेकिन आज राना सनाउल्लाह साहब से पूछा गया, नदीम मलिक साहब ने राना सनाउल्लाह से पूछा और कहा कि ये क्या बातें चल रही हैं इमरान खान को बनीगाला या जमान पार्क मुंतकिल करने की, और इसमें कोई संजीदा बात है? तो राना सनाउल्लाह साहब ने पहले तो ये कहा कि देखें, ये तो अदालत के लेवल पर डिसाइड होना है, क्योंकि वो कॉन्विक्ट हैं। हालांकि ये अदालत के लेवल पर डिसाइड नहीं होना है, मैं बताता हूं कैसे। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हाँ, अगर वो दरख्वास्त करते हैं तो डिसाइड तो फिर उसके बाद काबीना ने करना है, लेकिन मेरी राय में उनकी ये बात मान लेनी चाहिए और उनको बनीगाला शिफ्ट कर देना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा। अच्छा, पहले मैं पहले वाली बात पे बात कर लेता हूं। उन्होंने कहा कि अदालत में डिसाइड होना है, अदालत में डिसाइड नहीं होना, यह हुकूमत का प्रोग्रेटिव है। हुकूमत अगर चाहे तो किसी जेल में भी मुंतकिल कर सकती है और किसी प्राइवेट जगह को सब जेल करार देकर वहां भी मुंतकिल कर सकती है। यह हुकूमत का इख्तियार है, इसका अदालत से कोई लेना देना नहीं है। अगर हुकूमत चाहे कि भाई ये जेल है, यहां मुंतकिल करना है, या मियांवाली में जेल है वहां मुंतकिल करना है, या अटक में जेल है वहां मुंतकिल करना है, या फिर ये घर है यही जेल है यहां मुंतकिल करना है, तो यह हुकूमत का इख्तियार है। लेकिन वो इसको मशरूत कर रहे हैं इमरान खान की दरखास्त के साथ। असल नुक्ता यह है, बारीक नुक्ता यह है कि इमरान खान दरखास्त करेंगे तो फिर शिफ्ट कर देंगे। अब इसके 2-3 पहलू हैं, जरा इस पर बात कर लें। पहली बात तो यह है कि ये चाहते हैं कि इमरान खान दरखास्त करें और फिर वो इस दरखास्त को दुनिया भर में लहराते फिरें, कहें ये देखो इमरान खान भीख मांग रहा है, ये देखो इमरान खान जेल से तंग आ गया है, ये देखो बड़ा कहते थे कि इमरान खान ने बड़ी बहादुरी से जेल काटी है, ये देखो कह रहा है कि मुझे घर भेज दो। देखें नून लीग का मसला क्या है, समझे इस बात को। नून लीग का मसला यह है कि इमरान खान की जब भी जेल काटने की बात होती है, फौरन नवाज शरीफ से कंपैरिजन शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं यार नवाज शरीफ तो 2 महीने जेल नहीं काट सका, नवाज शरीफ फौरन 50 रुपए पे स्टाम्प पेपर पे साइन करके बाहर चला गया, नवाज शरीफ ने अपनी बीमारी का बहाना बना लिया, नवाज शरीफ ने यहां तक के सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करके 1.5 महीने की छुट्टी ले ली कि 1.5 महीने की छुट्टी ही दे दो, 1.5 महीने के लिए घर जाने दो, चेकअप होना है। कोई चेकअप नहीं हुआ, कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, निकले जेल से सीधा घर गए 1.5 महीने के लिए, 1.5 महीने रेस्ट करके फिर जेल में आ गए। और उसके बाद फिर जब उन्होंने देखा ये तो काम खराब है, उन्होंने फिर पक्का मुआहिदा किया और लंदन चले गए। तो जब भी जेल काटने की बात होती है, हर बंदा कहता है कि यार शरीफ बरादरान तो जेल नहीं काट सके, इमरान खान ने जेल आला काटी है। यहां तक कि ये बात जो पीटीआई के बदतरीन दुश्मन है, सियासी दुश्मन, वो भी मानते हैं। यानी हाफिज अब्दुल्ला का बयान मैंने आपको पिछले दिनों सुनवाया था। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कहा कि यार जेल ठीक काटी है, जबरदस्त काटी है, कोई मानता नहीं था कि वो जेल काट सकता, लेकिन काटी है। मैं फैक्ट्स को जुटला तो नहीं सकता। फिर राना सनाउल्लाह साहब से कई मरतबा पूछा गया जेल का, उनका हाँ यार जेल उसने ठीक काटी है, खुद राना सनाउल्लाह कह चुके हैं। तो इमरान खान का जेल काटना भी अब नून लीग के लिए मसला बन गया है कि जेल काट रहे हैं तो हमारी इसमें हमारी इज्जत कम हो रही है। इमरान खान जितना अरसा जेल काट रहा है उतना नून लीग को टॉन्ट पड़ रही है कि देखो तुम लोग तो जेल नहीं काट सके थे, देखो वो कितनी अच्छी जेल काट रहा है, देखो कितने हौसले के साथ काट रहा है। तो इमरान खान का इस्तिकामत के साथ जेल काटना भी नून लीग के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको ताना पड़ता है। तो अब नून लीग क्या चाहती है, अब इसको आप 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये चाहते हैं, वो इससे मुख्तलिफ तरह के फवायद हासिल करना चाहते हैं। एक वो चाहते हैं कि इमरान खान दरखास्त करे, लोगों को बताएं कि देखो
तंग आ गया है, तुम बड़ा कहते थे बहादुरी से जेल काट रहा है, देखो फिर बिल आखिर उसने दरखास्त करी दी ना कि मुझे घर मुंतकिल कर दो। तो एक तो चाहते हैं कि इमरान खान की ये कमजोरी आता है, दूसरा वो चाहते हैं कि इमरान खान पर एहसान करें और उसको बनी गाला मुंतकिल कर दें। वैसे कुछ लोगों का ख्याल है वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो रूल 265 को बहाल कर देते हैं कि भाई इमरान खान बात भी ना कर सके, किसी से बोल भी ना सके, होंठ सीधे, उसके लब सीधे, उसकी जबान होंठों के साथ बांध दें कि वो एक जुमला अदा ना कर सके, सियासी गुफ्तगू से परहेज करें जी, सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती। दूसरी तरफ वो कैसे मुमकिन है घर मुंतकिल कर दें? तो एक तो कुछ लोग इसको डाउट करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में नून लीग वाकई इस पर गौर कर सकती है, ये एहसान करके कि हाँ ठीक है बनी गाला मुंतकिल कर दो, लेकिन पैरा इतना टाइट हो के कोई चिड़िया पर ना मार सके। यानी जो जेल के अंदर उसको फिर भी रसाई मिल जाती है, बनी गाला में बिल्कुल रसाई ना मिले। जेल में तो जो है वो सियासी रहनुमा चले जाते हैं, वकला चले जाते हैं, बहनें चली जाती हैं, तो यहां तो ऐसा सख्त माहौल बना दे कि कोई ना मिल सके, तो वो जेल से बदतर सूरत हाल होगी। तो नून लीग चाहती है कि एक तो ये दरखास्त करें ताकि उनका ये भरम टूटे, दूसरा उनको मुंतकिल करें तो उन पर एहसान करें कि देखो अगर नवाज शरीफ ने फेवर ली थी तो तुमने भी फेवर ली है, बात बराबर हो गई। नवाज शरीफ डील करके चले गए थे, तुम डील करके एक बनी गाला आ गए और जमान पाक चले गए, बात बराबर हो गई। तो वो चाहते हैं किसी तरह से स्कोर लेवल हो जाए ताकि ये जो अपर हैंड है इमरान खान का ये तो खत्म हो, और दूसरी तरफ इतनी सख्त किस्म की सूरत हाल हो जैसे आपने बुशरा बीबी को देखा था। बुशरा बीबी को जितना अरसा बनी गाला में रखा गया, क्या सूरत हाल थी, जेल से बदतरीन सूरत हाल थी, चारों तरफ से कमरा बंद और आपको वॉक करने का भी मौका नहीं है, ना आप वॉक कर सकते हैं, ना आपको कोई मुलाजिम सर्व कर सकता है, खाना आपका चेक करके भिजवाया जा रहा है, कोई आपसे बाहर से मिल नहीं सकता। तो ये जेल से ज्यादा घुटन थी यहां पर। तो उन्होंने अदालत में गई, दरखास्त की कि मुझे भाई बनी गाला नहीं रहना है, मुझे जेल भेजें, अडाला भेजें, और फिर उनको अडाला मुंतकिल किया गया अदालती फैसले के बाद। तो इसके तो ये पहलू हैं जो मुझे समझ आते हैं, जो मैंने आपके सामने रख दिए। दूसरा आप देखें ना 265 वाला जो आज इन्होंने चेंज किया, अदालत से फैसला करवाया, अदालत ने फैसला किया कि रूल 265 को बहाल कर दिया जाए। हालांकि जस्टिस सरदार एजाज साहब साहब ने इसको ज़ियाउल हक के ज़माने का, देखिए ना ज़ियाउल हक के ज़माने में क्यों रूल बनाया गया था जेल में इसलिए रूल बनाया गया था ताकि क्योंकि उस वक्त भुट्टो थे वो जेल में थे, पीपल्स पार्टी के कई सियासी कारकुनान जेल में थे, कई लोग जेलें काट रहे थे, तो सियासी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। बेसिक फंडामेंटल राइट के खिलाफ है कि सियासी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। तो सियासी गुफ्तगू से रोकने के लिए ज़ियाउल हक लेकर आया था, आज तक चल रहा है। फिर आज अदालत ने कहा हाँ भाई ये तो बेसिक फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, अदालत ने इसको मुअत्तल कर दिया, खत्म कर। लेकिन आज लार्जर बेंच ने फिर उसको बहाल कर दिया। क्यों? कि इमरान खान की बात नहीं बाहर आनी चाहिए, इमरान खान को गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप देखें इस पर अमल दरामद कराना नियरली नामुमकिन है। यानी क्या, जब कोई बंदा मिलेगा आकर उनसे, कोई रहनुमा मिलेगा, कोई सलमान राजा मिलेंगे, कोई वकील मिलेगा, बहनें मिलेंगी, तो क्या कोई बंदा आके कान जबान के साथ मुंह के साथ कान लगा के खड़ा होगा कि कहीं ये सियासी बात तो नहीं कर रहे? तो इस पर अमल दरामद करना तो मुमकिन ही नहीं है। और फिर इसकी कोई पनिशमेंट तो है नहीं कि इमरान खान ने सियासी बात कर दिया तो चलो जी इनको 10 साल की सज़ा और बढ़ा दें, तो फिर वो जो गुफ्तगू करेंगे वो बाहर भी आ जाएगी। यानी जैसे इसको मुअत्तल करने से पहले या इसके बरकरार होते हुए, यानी सरदार एजाज साहब के से पहले, उनके फैसले से पहले भी था और सियासी गुफ्तगू हो भी रही थी, लेकिन इनका बस नहीं चलता कि कहां कहां से इमरान खान की जबान बंदी करें। हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं जो मुमकिन भी नहीं है, हर वो कोशिश करेंगे जिसका पता है कि ये इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, फिर कानून बना रहे हैं, पता है इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। तो बेबसी पे बाज़ दफ़ा तरस आता है, हुकूमत की बेबसी पे तरस आता है कि कैसे ये इमरान खान से परेशान है कि इमरान खान की ज़बान भी ना हिले, इमरान खान का नाम टीवी पे ना चले, इमरान खान का नाम अखबार में ना छपे, इमरान खान का जो है वो जिक्र तक ना हो, और इमरान खान को लोग भूल जाएं। कि क्या बेबसी है इस हुकूमत की, और उस बेबसी के आलम में ऐसे ऐसे फैसले करते हैं, ऐसे ऐसे कानून साजियाँ करते हैं, फ़र्क टके का नहीं पड़ता, और इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ रोज़ बरोज़ बेहतर हो रहा है। तो ये हैं हालात। दूसरी तरफ आ जाएं आप आपस की लड़ाई पे, नून लीग और पीपल्स पार्टी की खबर यह है कि जो बलोचिस्तान वाली हुकूमत है उसमें आपस में ये लड़ पड़े हैं बाकायदा,
और कह रहे हैं भाई हमारा तो तुम्हारा मुआहिदा हुआ था, नून लीग वाले पीपल्स पार्टी से कह रहे हैं कि 2.5 साल का मुआहिदा हुआ था कि 2.5 साल तुम्हारा वजीर आला, 2.5 साल हमारा वजीर आला। तो ये कोई इतनी मौज ना करो, नून लीग अगर तुम्हारी तहादी है तो 2.5 साल के बाद हमारा वजीर आला बनेगा। आपको याद है पिछली मरतबा भी पहले जाम कमाल आए, फिर वो और जिंजो साहब आए, यानी वजीर आला बदलते रहे। यहाँ पर भी, और उस वक्त जब सनाउल्लाह क्या नाम है उनका, सनाउल्लाह ज़हरी वो थे, उनको हटाया गया, फिर 2.5 साल के लिए मालिक साहब को लगाया गया, तो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच को। तो इस तरह से बलोचिस्तान में ये हम ट्रेंड देख रहे हैं। तो अब वहाँ पर दिल भर जाता है लोगों का, और वो नून लीग वाले कह रहे हैं कि भाई हमारा तुम्हारा मुआहिदा था, हमारा एग्रीमेंट था कि 2.5 साल तुम्हारे और 2.5 साल हमारे। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली का कहना है कि उन्हें उनकी मरकज़ी क़यादत ने 2.5 साल के मुआहिदे से आगाह किया है। यानी बलोचिस्तान की के जो लीडरशिप है नून लीग की, वो बता रही है कि भाई हमारी मरकज़ी लीडरशिप हमें बता रही है कि जाओ जाके इक़्तिदार संभालने की कोशिश करो, क्योंकि हमारा पीपल्स पार्टी के साथ 2.5 साल का मुआहिदा है। वो कहते हैं कि जब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि ऐसा कोई मुआहिदा उनकी नज़र से नहीं गुजरा और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी अपने 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी। तो पीपल्स पार्टी ने साफ दे दिया जवाब। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हमारा तुम्हारा ऐसा तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, ऐसा कोई एग्रीमेंट हमारी नज़र से नहीं गुजरा। भाई आपकी क़यादत ने आपको बताया, हमारी क़यादत ने हमें नहीं बताया, तो हम तो 5 साल करेंगे पूरे। ये पीपल्स पार्टी ने नून लीग की लीडरशिप को बता दिया है बलोचिस्तान में। अब खबर यह है कि बलोचिस्तान असम्बली के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली ज़र खान मंदुखेल का कहना था कि हमारी लीडरशिप ने बताया कि बलोचिस्तान में 2.5 साल हुकूमत का करने का मुआहिदा है। जब हुकूमत बन रही थी तो बताया था कि मुआहिदा तहरीरी शक्ल में है, 2.5 साल कुछ माह में पूरे होने जा रहे हैं, फिर सबको मालूम हो जाएगा। अब नून लीग की जो लीडरशिप है, ख़ासतौर पर ये ज़र खान मंदुखेल, ये तो दावा कर रहे हैं कि हमारा रिटर्न एग्रीमेंट है पीपल्स पार्टी के साथ। और उनसे पूछा गया कहाँ है, तो कहते हैं अभी जरा चंद महीनों का आप इंतजार करें, चंद महीने के बाद ये रिटर्न एग्रीमेंट हम आपको सामने लाकर दे देंगे। ये रिटर्न एग्रीमेंट है, 2.5 साल इनके पूरे हो जाएंगे तो 2.5 साल फिर नून लीग की हुकूमत है। ये ज़र खान मंदुखेल ने मीडिया को बताया। इस हवाले से पीपल्स पार्टी रहनुमा और सूबाई वजीर आपाशी मीर सादिक इमरानी का कहना था कि बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के वक्त कोई मुआहिदा नहीं हुआ था, पीपल्स पार्टी मुकर गई। पीपल्स पार्टी ने कहा ऐसा तो कोई मुआहिदा हमारा था ही नहीं, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, उन्होंने कहा। अब आप देखें इस खबर में दोनों के नाम मौजूद हैं, ज़र खान मंदुखेल, यानी कोई हवाई ज़राए नहीं है, ज़राए से खबर झूठी भी हो जाती है। यहाँ तो बंदा नाम आ रहा है कि किसने क्या कहा है मीडिया को। और वजीर आपाशी मीर सादिक इमरानी ने कहा कि जी ऐसा कोई मुआहिदा नहीं, हमने तो 5 साल करने पूरे। विफाक में अगर पीपल्स पार्टी अपनी हिमायत वापस ले, नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। वो कहते हैं भाई आप हमारी वजह से तो आपकी विफाक में हुकूमत बनी हुई है, आप हमसे यहाँ हुकूमत मांग रहे हैं, हमारी वजह से तो आपकी वहाँ हुकूमत है। अगर हम आपकी सपोर्ट खींचें तो आपकी हुकूमत विफाक में ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, सबसे मज़े की बात इसमें क्या है, सबसे मज़े की बात, दिलचस्प बात, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमा और रुकन असम्बली अली मदद जतक का कहना था। अली मदद जगत सीनियर रहनुमा है, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमा और रुकन असम्बली अली मदद जतक, उनका कहना था कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ऐसा मुआहिदा बनाया है तो 2.5 साल पूरे होने पर फिर बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएं, उधर आप विफाक में फिर उधर भी 2.5 साल होंगे। मज़े की बात यह है, इन्होंने कहा कि ठीक है 2.5 साल इधर है तो फिर 2.5 साल हमारे उधर है, इधर हुकूमत ले लो उधर हमें दे दो। तो उन्होंने कहा कि अगर बिलावल को आप 2.5 साल के लिए वज़ीर आज़म बना दें, हम भी 2.5 साल पूरे होने पर मुस्लिम लीग नून को बलूचिस्तान हुकूमत दे देंगे। ये है मज़े की बात जो अली मदद जतक ने की। यानी अगर आपको बलूचिस्तान में 2.5 साल आगे हुकूमत चाहिए तो ठीक है, विफाक में 2.5 साल फिर वज़ीर आज़म बनाओ बिलावल को आप उधर वज़ीर आज़म बना दें तो आगे हमसे हुकूमत ले लें बलूचिस्तान की, तो उधर हमारे 2.5 साल इधर तुम्हारे 2.5 साल। तो ये उन्होंने उसको जवाब दिया। तो ये है ना मज़े की कहानी। तो ये कहानी शुरू हो गई है 2.5 साल वाली। अब आप देखिएगा, चूंकि अब इसमें बाकायदा तौर पर मंजर आम पर आकर सीधा पीपल्स पार्टी और नून लीग ये क्लेम कर रही है अगेंस्ट पीपल्स पार्टी, तो अब इसके आपको असरात विफाक में भी नज़र आएंगे। मरकज़ी सतह पर भी जो हैं वो लीडरशिप वो भी इस पर कमेंट करना शुरू कर देगी, इस पर टॉक शोज़ में भी बातचीत शुरू हो जाएगी और एक मज़ेदार माहौल बन जाएगा 2.5 साल वाला। तो 2.5 साल हुकूमत विफाक में हो या बलूचिस्तान में हो, अब ये मौजूद बहस रहेगी। तो इस पर फिर हम आने वाले दिनों में बात भी करते रहेंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि ऐसा कोई रिटर्न मुआहिदा होगा और सामने आ जाएगा? और दूसरा बनी गाला और जो ज़मान पार्क में मुंतकिली वाली बात है
उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि PMLN क्या चाहती है। एक, वो इमरान खान से चाहती है अपनी कमज़ोरी हमें दे दो, और दूसरा वो चाहती है कि उसके ऊपर हम एहसान कर दें ताकि इमरान खान और नवाज शरीफ जेल काटने का स्टेटस उनका बराबर हो जाए। लेकिन जेल काटने का स्टेटस नवाज शरीफ के साथ इमरान खान का कभी पूरा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह कि इमरान खान ने बड़ी बहादुरी के साथ जेल काटी है। नवाज शरीफ साहब ऐसा सोच भी नहीं सकते, और जो मुआहदा नवाज शरीफ साहब ने किया है, इमरान खान शायद कभी इमरान खान ऐसा ना सोच सकें कि इस तरह का स्टाम्प करो और मुल्क से बाहर भाग जाओ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।